नमस्कार, एडिलेड से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। भारतीय टीम इस समय एडिलेड पहुंच चुकी है और अब से आधा घंटे पहले उन्होंने होटल में चेक इन किया है। और भारतीय टीम जब एडिलेड पहुंची है तो उनके किट बैग में बैट, पैड और तमाम इक्विपमेंट्स के साथ साथ कई सवाल भी थे। आज उन्हीं सवालों पे बातचीत करेंगे कि बड़े खुशनुमा माहौल में भारतीय टीम पर्थ पहुंची थी, लेकिन पर्थ से जब एडिलेड के लिए भारतीय टीम रवाना हुई तो क्या कुछ सवाल उनके किट बैग्स में आए और क्या उन सवालों के जवाब अब हमें एडिलेड में मिलेंगे, क्या कुछ समीकरण बन रहा है इस समय सेमीफाइनल का, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही भारतीय टॉप ऑर्डर की जो परेशानी चल रही है उसका हल क्या है, कैसे भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फॉर्म में आएंगे। सिर्फ विराट कोहली, सिर्फ सूर्य कुमार यादव के दम पर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। इस बात को जितनी जल्दी टीम मैनेजमेंट समझ जाए उतना ही जल्दी मुझे लग रहा है टीम का उससे भला होगा। इस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई है विराट के रूम में अचानक जो एक वीडियो बनाया, उससे ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, विराट के कोच, और सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर हमारे साथ हैं। राजकुमार सर, ये कंट्रोवर्सी है क्या? बिना चाबी लिए तो वीडियो बन नहीं सकता। आपने भी सुबह से देखा होगा पूरी सोशल मीडिया पे सुर्खियों में। ये बहुत गलत बात है जो हुई है, और ऐसा बिल्कुल ये आम आदमी के साथ नहीं होना चाहिए। विराट तो चलिए सेलिब्रिटी है और उनकी प्राइवेसी का तो खास ध्यान रखना चाहिए होटल वालों को। राजीव, मुझे अभी पूरी स्टोरी नहीं पता है, बस मुझे इतना बताया गया है कि कोई वीडियो बना है। तो आप मुझे थोड़ा सा वो बताइए कि हुआ क्या है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना मैसेज आया, कहीं जर्नलिस्ट का भी फोन आया कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं ऐसे। मुझे अभी पूरी स्टोरी नहीं पता है, जब तक नहीं पता होगी तो मैं क्या क्या रिएक्ट करूंगा। तो मुझे प्लीज थोड़ा सा बताइए वीडियो में है ना? क्या दिखाया गया है। नहीं, वीडियो में कुछ नहीं, विराट का कमरा दिखाया गया। विराट उस रूम में नहीं थे तब वो शूट किया गया है। वहां पे विराट ने जिस तरह से अपनी चीजें, जहाँ पे अपने शूज, किट बैग, पूजा करने का जो एरिया है उनका, जहाँ पे वो पूजा करते हैं, साथ में उनके जो ग्लासेस थे वो रखे हुए थे, उनकी कैप्स रखी हुई थी, वो सारी चीजें शूट की गई हैं। जो बिना किसी के कमरे में रहे, अगर आप चाबी लेके उस कमरे को शूट कर रहे हैं तो वैसे भी है कहीं से भी इसको वाजिब आप ठहरा नहीं सकते। हालांकि होटल ने अपनी सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन सवाल बड़ा यही कि अगर कोई होटल के कमरे में घुसा है तो मास्टर की कहाँ से मिल गई उनको। और विराट तो अपनी चाबी खुद कैरी करते होंगे, तो जाहिर सी बात है बिना होटल की मिली भगत की ये चीज हो नहीं सकती। नहीं राजीव, मुझे जहां तक अभी खबर आई है वहां से सोर्सेज से पता लगा है मुझे कि होटल ने उस एम्प्लॉय को फायर किया है। शायद वो हो सकता है वो हाउसकीपिंग वाला हो जो कि क्लीनिंग करने आया हो और उसने वीडियो शूट कर लिया और वो वीडियो लीक हो गया क्योंकि उसने अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भेजा है। तो लेकिन अब होटल ने उस एम्प्लॉय को फायर कर दिया है, उसको नौकरी से हटा दिया है। तो ये मुझे अभी तक जानकारी मिली है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये अपने सोर्सेज से ये पता लगा है कि जिसने भी ये वीडियो बनाया था उसको पहचान लिया गया है और उसको होटल ने सैक भी कर दिया है। जी, समा भाई, आप कैसे देखते हैं? आपका क्या रिएक्शन है इसमें? ये तो प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है और बहुत ज्यादा ये वीडियो ट्रोल भी हुआ सोशल मीडिया पे। विराट ने खुद आके अपने आप को एक्सप्रेस किया, अनुष्का ने भी इस पर कमेंट किया है। कैसे आप देखते हैं? चलिए, हाउसकीपिंग का अगर कोई बंदा है तो ऐसे कैसे किसी के कमरे में जाके आप शूट कर सकते हैं सारी चीजें? ये शॉकिंग है राजीव, और ये होना नहीं चाहिए। ये कंप्लीट एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। ये अलग बात है कि विराट कोहली चूंकि वो सेलिब्रिटी उनके साथ हुआ है, पर किसी कॉमन पर्सन के साथ भी अगर ये होता है तब भी ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। और होटल्स इसीलिए होटल जाने जाते हैं कि आप इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए होटल्स में। और ये होटल्स गारंटी करते हैं जब आप उस होटल में चेक इन करते हैं तो। और विशेष करके ऐसी हालत में जब इंडियन टीम गई हुई, आपको पता है उनके फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है। ऊपर से विराट कोहली, हर जगह आपको उनके फैंस नजर आते हैं। कई ऐसे फैंस हैं जो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इस वजह से आपकी जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो तो फुल प्रूफ होनी चाहिए। और और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट है होटल की तरफ से। और मैंने भी यही सोशल मीडिया में ही देखा और कहीं के न्यूज में पढ़ रहा था कि होटल वालों ने वो स्टाफ को हटा दिया गया है। पर बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी टीम आप इस प्रकार के होटल्स में ठहरना पसंद नहीं करेगी। बिल्कुल। क्या बीसीसीआई इसमें कोई एक्शन लेगी राजकुमार सर? और क्या बीसीसीआई डिमांड करेगी कि जब हम वापस मेलबर्न जाएंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के लिए, हमें हमारा होटल बदला जाए क्योंकि हम हमारे खिलाड़ी सिक्योर नहीं है वहां पे?
डेफिनेटली ये होगा, ज़रूर होगा। और यहाँ पर जी। जो इंडियन टीम के साथ मैनेजर्स ट्रैवल कर रहे होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होंगे, वो ज़रूर इस और बीसीसीआई को रिपोर्ट देंगे और बीसीसीआई ज़रूर क्लैरिफिकेशन माँगेगा उस पर्टिकुलर होटल से। क्योंकि ये राजीव एक 5 स्टार होटल है और जो कि बहुत अपनी मतलब रेपुटेशन के लिए जाने जाते होंगे हुँ। और उनसे इतनी ज़्यादा उनकी रेपुटेशन खराब होगी कि जब इंडियन टीम अगर वहाँ रिफ्यूज़ कर देती है रहने के लिए या एक्सप्लेनेशन माँगा जाता है, तो ये बहुत खराब बात है, अफ़सोसजनक बात है। और एक एम्प्लॉयी को आप सैक करके बच नहीं सकते ये कहकर कि उससे गलती हुई और हमने उसको फायर कर दिया। तो ये आपको अपना सिस्टम सँभालना चाहिए था। और जी। ज़रूरी बात है कि विराट के साथ नहीं, किसी भी आदमी के साथ, किसी भी एक हुँ। नॉर्मल आदमी के साथ भी अगर ऐसा हो, तो वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप एक्सपेक्ट नहीं करते एक अच्छे होटल में कि इस तरह की वारदात हो। बिल्कुल। और सभा भाई, आपको भी लग रहा है कि बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए इसमें? आईसीसी से बात कर रहे हैं, भले ही आईसीसी के कॉन्टैक्ट्स होंगे उस होटल के साथ, एक टाई अप होगा, लेकिन अगर भारतीय टीम को ऐतराज़ है वहाँ पे रुकने से, आपको कुछ दिन पहले भी याद होगा जब खराब खाना दिया गया था प्रैक्टिस सेशन में, तब आईसीसी निशाने पर आई थी। अब दोबारा से ये घटना हो गई है। क्या बीसीसीआई बहुत सख्त रवैया अपनाना चाहिए और विराट की बात को बीसीसीआई को समझना चाहिए कि ये सिर्फ विराट का मामला नहीं है, पूरी टीम इंडिया का मामला है? मुझे तो लगता है ये राजीव के सख्त एतराज़ की जो बात कर रहे हैं, ये अभी तक हो चुकी होगी। जी। पहले बीसीसीआई ने ज़रूर इस बारे में जानकारी दी होगी आईसीसी को, फिर जो होस्ट कंट्री है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद होटल अथॉरिटीज़ को, क्योंकि इतने सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये तो बहुत पहला कदम है और मुझे तो विश्वास है कि जो टीम मैनेजमेंट है, जो टीम मैनेजमेंट मैनेजर है, उन्होंने ये हुँ। कदम अभी तक उठा लिया होगा। और जैसे कि आपने कहा कि फिर से अगर मौका आता है भारतीय टीम को वहीं उसी शहर में खेलने का, और बीसीसीआई चाहे या टीम मेंबर्स अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उनको दूसरी जगह में ठहराना चाहिए, क्योंकि ताकि इस तरह की हरकत फिर से ना हो। तो ये जी। एक सर्टेन प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सभा भाई, आपको बता दें 3 तारीख को भारतीय टीम मेलबर्न पहुंचेगी, जहां पर लीग मैचेस का आखिरी जो मैच है वो खेलेंगे वो जिम्बाब्वे से, और उसके बाद फाइनल भी खेलना है। यानी भारत अगर फाइनल में पहुंचता है तो कम से कम 10 दिन उनको मेलबर्न में रहना पड़ेगा, और इन 10 दिनों के लिए टीम मैनेजमेंट की ये डिमांड होगी कि वो कम से कम इस होटल में खास तौर से खिलाड़ियों का चेक इन ना करने दिया जाए। क्योंकि मैं भी इस समय टीम होटल में ही हूँ, पुलमैन यहाँ एडिलेड में हूँ, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, 11th और 12th फ्लोर दिया गया है इंडियन टीम को, जहां पे विदाउट एक्रेडिटेशन आप जा नहीं सकते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है, यानी कोई अगर आप ये कहें कि फैन ने किसी ने बना दिया या कोई मिलने गया था विराट से उसने बना दिया, तो ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मेरे भी कुछ जानने वाले क्रिकेटर्स हैं, उनसे मैं मिलने जा सकता हूँ, लेकिन स्ट्रिक्टली मना है। जिनके पास एक्रेडिटेशन नहीं है, वहां पे आईसीसी का एक फोटो के साथ टैग लगा हुआ है उस फ्लोर पे, जहां पे आपकी फोटो चेहरा मिलाया जाएगा, तब आप वहां पे जा सकते हैं। तो ये मैं अपने जो तमाम दर्शक हैं, फैंस हैं, उनको ये अपडेट कर दूं। 11th और 12th फ्लोर पे इंडियन टीम इस समय एडिलेड में रुकी है, और ठीक उसी होटल के 6th फ्लोर पे हूं मैं, जहां से मैं ये शो कर रहा हूँ और आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो राजीव, ये सुरक्षा व्यवस्था होती है। आप तो सबको चैलेंज कर रहे हो कि कोई जाके दिखाइए 11th एंड 12th फ्लोर पर। हाँ, वहाँ तो पर नहीं आप जा जा सकते नहीं राजकुमार हाँ, सर, क्योंकि हम बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमारे पे एक्रेडिटेशन है, हम लोग नहीं आई जा नो, सकते वहां। आई क्योंकि नो, जैसे ही लिफ्ट से हम बाहर आएंगे, वहां पे एक फोटो लगी हुई है, जो आई नो। जो 15 खिलाड़ी हैं टीम मैनेजमेंट, और साथ में 3 एक्स्ट्रा बॉलर्स, और जो चीफ सेलेक्टर इसमें टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी बकायदा फोटो लगी है। देख आप उसके अलावा कोई इंटर कर ही नहीं सकता, ये फैमिली के अगर जो देख लोग हैं। देखिए राजीव, उसके ऊपर राजकुमार शर्मा जी की भी फोटो लगी हुई है। सिर्फ राजकुमार शर्मा जी को ही अलाउड है विराट कोहली के कमरे में जाना, और किसी को परमिशन नहीं है। ये एक स्पेशल परमिशन विराट कोहली पहले ही आईसीसी लेकर रखे हुए हैं कि जी। जब आवश्यकता हो राजकुमार शर्मा जी पहुंचे और विराट कोहली के कमरे में उनको जाने की इजाजत है, उनसे मिलने की इजाजत है, और होना भी यही चाहिए। नहीं, अगर अगर सभा में जाता हूँ तो ये बात मैं बिल्कुल सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं हम्म उसी के फ्लोर पे रहता हूँ, और या तो वो मेरे फिर पास आता है या मैं उसके पास हम्म जाता हूँ। लेकिन अब ऐसा यहाँ पर ये मामला लेकिन थोड़ा आईसीसी सेंसिटिव है, तो टूर्नामेंट्स में नहीं होगा राजकुमार सर, ये तो आपने भी इतने आईसीसी टूर्नामेंट्स देखे हैं। कम से कम आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो विराट आ सकता है आपसे मिलने, आप शायद उसके विराट आ रूम में सकता जितना मुझे पता है कि नहीं, शायद है। इजाजत नहीं देती आईसीसी करने की ऐसी। शायद शायद आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनका फ्लोर बिल्कुल सेपरेट होता है और वहाँ पर सिक्योरिटी भी बैठी होती है और साथ में फोटोज लगी होती हैं कि आप इस जी। फ्लोर पर नहीं जा सकते। चलिए, ये तो बात हो गई विराट के साथ जो कुछ घटना घटी है पर्थ के मैदान पर उसकी, और
ऐसा लग रहा है भारतीय टीम हर शहर में जाती है तो एक तो बारिश साथ में जा रही है, दूसरी कंट्रोवर्सी साथ में चलती है। मेलबर्न में बारिश थी, फिर सिडनी में कंट्रोवर्सी हुई, अब पर्थ में एक और कंट्रोवर्सी हो गई भारतीय टीम के साथ।